हैं, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की चेतावनी आ गई है। अभी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनी है और अगले 125 दिन बेहद अहम हैं, सरकार की ओर से कहा गया है। लोग फेस मास्क का उपयोग सामान्य प्रक्रिया में शामिल करें। मलेशिया बांग्लादेश में तीसरी लहर का अलर्ट है। सामुदायिक गतिशीलता में वृद्धि से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। दुनिया तीसरी लहर की तरफ बढ़ रही है और ऐसे में भारत को लेकर भी अब तीसरी लहर का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो भारत सरकार की ओर से तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और अगले 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण बताए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की चेतावनी सामने आई है। सरकार की ओर से कहा गया है कि हर्ड इम्यूनिटी अभी भी नहीं बनी है और 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण है अगले, क्योंकि बांग्लादेश जैसे कई ऐसे देश हैं जहां पर तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मलेशिया, बांग्लादेश, इन दोनों देशों के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है थर्ड वेव को लेकर और ऐसे में भारत इसके लिए पहले से सतर्क हो जाए, तैयारी कर ले। अगले 125 दिनों को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। साथ ही हर्ड इम्यूनिटी को लेकर कहा गया है कि अभी हर्ड इम्यूनिटी तैयार नहीं हुई है भारत में और ऐसे लिए चिंता वाली बात है। अगर फिर से मामले बढ़ते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है एक बार वो भी समझ लीजिए। जब आधी से ज्यादा आबादी को भारत के वैक्सीनेशन लग जाएगा तो हर्ड इम्यूनिटी इसे कहा जाता है, जब हम चिंता की लकीर से बेहद दूर होंगे और ऐसे में मामले लगातार बढ़ सकते हैं। फिर से इसे लेकर एक बार फिर से चेतावनी दे दी गई है भारत सरकार की ओर से और कहा गया है कि अगले 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, सेंसिटिव है। दुनिया तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है, इसलिए मास्क को अपने सामान्य जीवन में, सामान्य प्रक्रिया में शामिल कर लीजिए। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है। अभी हर्ड इम्यूनिटी तैयार नहीं हुई है और ऐसे में अगले 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लोग फेस मास्क के उपयोग को सामान्य प्रक्रिया में शामिल करें। मलेशिया, बांग्लादेश में तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो गतिशीलता में वृद्धि से संक्रमण का खतरा है। ज्यादा बाहर निकलना, ज्यादा भीड़ भाड़, इन तमाम जगहों पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इस बीच लगातार वायरस भी म्यूटेट कर रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले भी मिल रहे हैं, कप्पा के वेरिएंट भी मिल रहे हैं और ऐसे में इस बीच अगले 125 दिनों को सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण बताया है। तो लोग फेस मास्क का उपयोग करें, सामान्य प्रक्रिया में इसको शामिल करें, सरकार की ओर से कहा गया है। मलेशिया, बांग्लादेश में तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में अगले 125 दिन भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है। एक बार फिर मामले बढ़ सकते हैं क्योंकि लगातार लोगों की ओर से लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया देश में चल रही है, लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं और ऐसे में एक बार फिर भारत सरकार की ओर से चेताया गया है कि मलेशिया, बांग्लादेश में तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में भारत के लिए अगले 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। खासतौर पर वायरस म्यूटेट कर रहा है और म्यूटेटेड वेरिएंट जो है उसके मामले सामने आने लगे हैं और ऐसे में कोरोना को लेकर एक बार फिर सरकार की ओर से चेताया गया है और यह साफ किया गया है कि अगले 125 दिन भारत के लिए बेहद अहम है और अभी तक हर्ड इम्यूनिटी भारत के अंदर उत्पन्न नहीं हुई है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेशन नहीं लगी है और ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी भारत में नहीं है, जो कि चिंता की बात है। हालांकि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाए, लेकिन जब तक वैक्सीनेशन का काम नहीं होता है तब तक मास्क, सैनिटाइजर, भीड़भाड़ वाली जगह पर ना जाना ही एकमात्र उपाय है इस वायरस से संक्रमण से बचने का। इस बीच सरकार की ओर से चेताते हुए अगले 125 दिन को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। सामुदायिक गतिशीलता में वृद्धि से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, सरकार की ओर से कहा गया है। दुनिया तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है। भारत में स्थिति भयावह ना हो, इसके लिए 125 दिनों को बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि मास्क को अपने सामान्य जीवन का हिस्सा बनाएं, सामान्य प्रक्रिया में शामिल करें। अंकित त्रिवेदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अंकित, क्या, क्योंकि सरकार की ओर से कह दिया गया है अगले 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और मलेशिया और बांग्लादेश में तीसरी लहर को लेकर अलर्ट भी है। वेव की जो आने की संभावना है वो काफ़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से कोरोना की जो थर्ड वेव आने वाली है, कई
जिस ऐसे हैं वहाँ पर इनके सिम्टम्स देखने को मिले हैं। अगर हम भारत में बात करें तो जो डेल्टा प्लस है वो कई शहरों में देखने को मिला है, जिस पर हमारे बड़े सीनियर डॉक्टर हैं वो लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि थोड़ा इसको गंभीरता से लें, बिल्कुल इसको हल्के में ना लें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जब 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कोरोना बहरूपी आए, इसको बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अंकित, ये चेतावनी बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि लगातार वो तस्वीरें भी देखिए पहाड़ी इलाकों से सामने आ रहे थे जहां पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे पर्यटन के लिए और बिल्कुल भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जो पर्यटक स्थल हैं और जो घूमने वाले क्षेत्र है वहाँ पर जैसे ही कोरोना के बाद जाने की परमिशन मिली तो वहाँ भारी संख्या में लोग पहुँच गए, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिए कि इनको जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, WHO की गाइडलाइंस है, उनका पालन कराने के बाद ही इनको जाने की अनुमति दी जाए। जिसके बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो थर्ड वेव आ रही है उसको बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अंकित, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि दूसरी लहर के समय भी इतनी भयावह तस्वीर भारत ने देखी है। हर किसी ने किसी ना किसी अपने को खोया है, इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही लोगों की ओर से की जाती है कि सरकार को चेतावनी देना पड़ता है। नहीं, सरकार का काम कहने का है, बाकी जो काम है वो हम सभी को आपस में मिलकर करना है, क्योंकि सेकंड वेव में जिस तरीके से हजारों अपने लोगों को हमने खोया है, इसके बाद से अब देखने वाली बात ये होगी जो थर्ड वेव आने वाली है वो जो विशेषज्ञ हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट है वो लगातार यही बता रहे हैं कि थर्ड वेव जो आने वाली है वो बहुत घातक परिणाम दे सकती है। तो अभी से देश के प्रधानमंत्री और राज्य सरकार उन सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि थर्ड वेव को देखते हुए सभी सेफ्टी के साथ जो वहाँ पे पर्यटक स्थल हैं उनको देखने की परमिशन दी जाए, या फिर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाए, मास्क का ध्यान रखा जाए, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। तो देश के प्रधानमंत्री, राज्य सरकार को निर्देश दे दिए गए हैं कि आने वाले समय थर्ड वेव है उसको देखते हुए पूरी सावधानी बरती जाए। ठीक है अंकित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।